अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदुहू फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। जी, आज हमने सबक नंबर 5 की तरफ चलना था, लेकिन सबक नंबर 5 अभी उससे पहले हमने कुछ चीज़ें देखनी हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि तजवीद हो गया, तजवीद के लुग़वी माने, लहन, ये सब कुछ देखना है। ये सब कुछ देखेंगे तो फिर हमें पता चलेगा ना कि कुरान पाक हमने कैसे पढ़ना है। सबसे पहले हम तजवीद देखते हैं कि तजवीद होता है क्या। हम कहते हैं कि भाई हमने तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ना है। अब देखते हैं कि तजवीद है क्या। देखते हैं कि तजवीद के लुग़वी मानी खूबसूरत बनाना, यानी किसी भी चीज़ को खूबसूरत कर देना, ठीक है, किसी काम को उम्दा तरीके से करना, ठीक है। इसके लुग़वी मानी क्या है? खूबसूरत बनाना, किसी काम को उम्दा तरीके से करना। जैसे कि इस जिसके मानी है संवारना, यानी खूबसूरती लेकर आना, हुस्न पैदा करना, नखार पैदा करना, ठीक है। अब इसके इस्तिलाही मानी है कि हरूफ को इनकी सिफ़ात लाज़िमा और सिफ़ात अर्ज़ा के साथ पढ़ना। अब तजवीद की अहमियत कुरान की रोशनी में देख लेते हैं कि भाई अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं तजवीद के बारे में। अरशाद बारी ताला है, वो लोग जिन्हें हमने किताब दी है वो इसे ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि इसे पढ़ने का हक़ है, वही लोग इस किताब पर ईमान लाते हैं। और फरमाया वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान को तरतील के साथ खूब ठहर ठहर कर पढ़ा जाए। उसके बाद हम देख लेते हैं। अब देखिए, हमें तजवीद का पता चल गया कि तजवीद का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को खूबसूरत करना, उम्दा करना। फिर हमने हदीस की रोशनी से भी देख लिया कि तजवीद वाकई ही बहुत ज़रूरी है। तजवीद पढ़ने से तो हमें पता चलता है कि ये लफ्ज़ कैसे है और कहाँ से अदा हो रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं लहन। अब तजवीद की समझ आ गई है। तजवीद उस वक्त ही समझ आएगी ना जब हमने सारा कुरान तजवीद के साथ पढ़ा होगा। फिर जब हमारी गलतियाँ होती है तो हमारी गलतियों में हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा लहन से। यानी लहन के लुग़वी मानी है सही से माइल होना। इस्तिलाही मानी है तजवीद के ख़िलाफ़, यानी कुरान पाक पढ़ना। तजवीद के ख़िलाफ़ कैसे पढ़ना था कुरान पाक? जैसे ज़बर को ज़ेर पढ़ दिया, ज़ेर को पेश पढ़ दिया, फिर अलिफ मद्दा हरूफ में आए, उस अलिफ मद्दा को आपने कम कर दिया, उसको बढ़ा दिया, ऐसा होता है। अब इसने लहन की ना दो इक़साम होती हैं, लहन जली और लहन ख़फ़ी। मैं आपको बताती हूँ, मैंने इधर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखें। ये देखें जी, लहन का लुग़वी मानी और इस्तिलाही मानी। लहन का लुग़वी मानी है गलती और इस्तिलाही मानी है कुरान हरूफ को क़वाइद तजवीद के ख़िलाफ़ गलत पढ़ना, ठीक है। अब लहन की दो इक़साम है, लहन जली और लहन ख़फ़ी। जो लहन जली होती है ना, बड़ी और नुमाया गलती होती है, और इस्तिलाही में यानी मुखारिज सिफ़ात लाज़िमा और हरक़ात और सकनात में गलती करना। अब लहन जली की इक़साम देख लेते हैं। जैसे एक हरूफ को दूसरे हरूफ से बदल देना। अब वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखें, हा है, ये हा, इस हा को किसके साथ बदल दिया? इस हा के साथ। अब ये था अलहम्दु, इसको किसके साथ बदल दिया? अलहम्दु के साथ। जैसे मैं बताती हूँ, ये वाला हा ये था, ये वाला हा कौन सा था? ये था, लेकिन इस हा को किसके साथ बदल दिया? इस हा से, यानी इस हा से बदल दिया। तो कितनी गलती हो गई है? क्या है? अलहम्दु किसके साथ बदल दिया? अलहम्दु के साथ। तो ये गलती हो गई है ना, यानी एक हरूफ को दूसरे हरूफ के साथ हमने बदल दिया है। फिर उसके बाद किसी हरूफ को बढ़ा देना। जैसे अब नअबुदु था, अब यहाँ पर देखें, नअबुदु दाल के ऊपर सिर्फ पेश थी, इस पेश को हमने क्या करना था? जल्दी से पढ़ना था ना। नअबुदु, तो हमने क्या कर दिया? नअबुदु, यानी कि बढ़ा दिया, एक अलिफ की मिक़दार बढ़ा दी हमने, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं किसी हरूफ को कम कर देना। जैसे यहाँ पर देखें इय्याका,
यानी अलिफ मद्दा थी, हमने क्या पढ़ दिया, ईया का पढ़ दिया, तो वो भी गलत हो गया। फिर हरकत और सकनात में गलती करना, यानी एक को दूसरी जगह पढ़ देना। जैसे अन अम था, ता के ऊपर ज़बर थी, इस ज़बर को हमने किसके साथ बदल दिया, पेश के साथ, अन अम तो पढ़ दिया, ठीक है। फिर मुखफ़फ़ हरूफ की जगह मुशद्दिद और मुशद्दिद की तरह मुखफ़फ़ पढ़ दिया। जैसे मालिकी था, सिंपल था मालिकी, इसको किसके साथ बदल दिया, ये शद्दा के साथ बदल दिया, जैसे मालिकी ऐसे पढ़ दिया, तो ये गलत हुआ ना, तो ये गलत हो गया। अब हमें ये लहन से पता चला है कि भाई ये कैसी गलतियाँ होती हैं और क्यों होती हैं। पहले तो हमने तजवीद देखी कि तजवीद में क्या होता है, तजवीद का मतलब क्या है। तजवीद का मतलब खूबसूरत करना होता है, कुरान पाक को खूबसूरत तरीके से पढ़ना। फिर उसके बाद हमने देखा ये लहन क्या होता है, फिर लहन की भी अल्हम्दुलिल्लाह से हमने हर चीज़ बहुत अच्छे से कर ली है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको